वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 19 जून 2020। 19 जून से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? इसका आंसर ए हो जाएगा। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में सिंगापुर टॉप पे रहा है। अब सिंगापुर की बात है तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरियन डॉलर है और वर्तमान समय में सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन रांची में किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। अब ये कर्नाटक की सरकार ने मनाई है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और वर्तमान समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। और कर्नाटक में ही हाल ही में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुई थी। अपता मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर 14410 कर्नाटक में ही लॉन्च हुई थी। कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक सरकार द्वारा ही लॉन्च की गई थी और कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन भी कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में BCCI के लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। BCCI के लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। अब BCCI की बात है तो BCCI का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है और BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान समय में BCCI के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। अब ये बिहार से की गई है तो बिहार की राजधानी पटना है और वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में हिंसक झड़प हुई है? इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाल ही में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी बहरीन करेगा और बहरीन की बात है तो बहरीन की राजधानी मनामा है और बहरीन की करेंसी बहरीन दिनार है और वर्तमान समय में बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोका छेका तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने की घोषणा की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में रोका छेका तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने की घोषणा की है। अब ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने की है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में किस बीमा कंपनी ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। HDFC एग्रो बैंक ने हाल ही में एक ड्रोन कवर लॉन्च किया है। अब HDFC एग्रो की बात है तो HDFC एग्रो की स्थापना 2002 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान समय में HDFC एग्रो के CEO रितेश कुमार हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ITI के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। गुजरात सरकार ने ITI के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है। अब गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और वर्तमान समय में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात सोलर रूफटॉप इंसुलेशन के मामले में नंबर 1 पर है और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत गुजरात में ही हुई है। अंबारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अनटेड की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक FDI आया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। अनटेड की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में इस सबसे अधिक FDI आया है और अपना देश भारत 9वें नंबर पे है। अब ये अनटेड की बात है तो अनटेड का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र में किसका उत्पादन करने की परियोजना शुरू की गई है? इसका आंसर सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों ताड़ गुड़ और नीरा खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र में ताड़ गुड़ और नीरा उत्पादन करने की परियोजना शुरू की गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब ये महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके नए चीफ जस्टिस बने हैं दीपांकर दत्ता। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।